आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि यूजिंग कॉची रीमन इक्वेशन शो दैट ई पावर जी इज एंटायर। अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो इसी का आंसर है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा है कि वी ऑलरेडी प्रूव दिस ऑन पेज नंबर 2। इससे पहले जो मैंने अभी प्रूव किया हायर फंक्शन के लिए यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वो जो हमने किया है वो इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देख लेंगे ना। यस सर। बाद है e पावर z इन द फॉर्म ऑफ u प्लस आयोटा v। e पावर z जो है u प्लस आयोटा v फॉर्म में आप फाइंड करें, इसका u प्लस आयोटा v फाइंड करें और साथ में लेके e पावर z एब्सोल्यूट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल की, अब e पावर z, इसका e पावर z क्या होगा ये बता दे कोई मुझे। इस क्वेश्चन का e पावर z एब्सोल्यूट क्या होगा? ये तो वर्बल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का e पावर z एब्सोल्यूट क्या होगा इसका? अगर z इसकी इक्वल है तो e पावर z एब्सोल्यूट किसकी इक्वल ई होगी? पावर 3। हाँ, ई e पावर पावर 3। 3 की इक्वल है, क्योंकि e पावर x की इक्वल होगा और e पावर x मींस e पावर 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वर्बल आंसर क्वेश्चन है। ये सेकंड पार्ट इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या, हमने इसको u प्लस आयोटा v फॉर्म में लिखना है। तो u प्लस आयोटा v जो फॉर्म है ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। किस तरह से लिखेंगे? देखिए z इज इक्वल टू 3 प्लस पाई आयोटा की इक्वल है। ये इक्वल है, देखिए z इज आयोटा या आयोटा पाई लिख लें। और हमने जो है इसको लिखना है ई पावर जी फॉर्म में, सॉरी यू प्लस आयोटा वी फॉर्म में। राइट, या फाइंड यू प्लस आयोटा वी। तो यू प्लस आयोटा वी किस तरह से फाइंड करेंगे? देखिए इसका ये इस तरह आपने लिखना है, ई पावर जी लिखेंगे। ई पावर जी, ई पावर जी मींस जी की वैल्यू क्या है? ई पावर 3 प्लस पाई आयोटा, ये जी की वैल्यू है। ये लिख ले। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई पावर 3 इंटू ई पावर पाई आयोटा। ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है, मल्टीप्लाइड बाय ई पावर पाई आयोटा। अब ई पावर 3 जो है ये बाहर लिख के, ये तो कांस्टेंट साइड है, ये रियल पार्ट जिसको कहते हैं। और ई पावर पाई आयोटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई आयोटा प्लस आयोटा साइन साइन पाई आयोटा। आयोटा साइन पाई जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं। साइन पाई की वैल्यू 0 एक्सक्यूज है। मी सर, ये कॉस के साथ आयोटा आएगा, कॉस पाई नहीं, आयोटा? आयोटा, आई ये डोंट आयोटा थिंक नहीं सो। है, कॉस पाई है ये, जी जी। आयोटा नहीं है इसके अंदर, ये कॉस पाई है। कॉस पाई जो है ये इक्वल टू, ये रियल सिर्फ ये आ जाएगा, ये आयोटा इसके साथ नहीं आएगा। यहाँ भी सिर्फ पाई आएगा, यहाँ भी सिर्फ पाई आएगा। तो कॉस पाई जो है ये -1 की इक्वल है। अब ई पावर 3 अगर आप फाइंड करें तो कोई वैल्यू हो सकता है आ जाए इसका 27 या समथिंग, इस तरह का कोई वैल्यू आ जाएगा। ई पावर 3 जब फाइंड करेंगे मेरे ख्याल में 27 पॉइंट समथिंग है, या जो भी वैल्यू है वो आप फिर कैलकुलेटर से कर ले। ये मैं जनरल लेकर आऊं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। और कॉस पाई का मतलब है -1 और इसका मतलब है 0, 0 प्लस 3 आयोटा, 0 सॉरी 0 आयोटा। तो अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसको आप चेंज नहीं करते तो नहीं करें, चले आप इसी तरह भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको यू लिख लूं। बेटा अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, किसी के पास कैलकुलेटर सपोज नहीं है, तो आप इसको इसी तरह एज इट इज रहने दे, कोई इशू नहीं है, इसी तरह लिख लें। इसकी जगह -1 लिख ले और ये हो जाएगा 0 आयोटा। तो इसका मतलब है कि इस ई पावर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 0 ही आएगा। 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर लिखना भी है तो लिख ले, नहीं बस आपका लास्ट में ये आंसर आ जाएगा -e⁻3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आ रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये हमने ई पावर जी को u प्लस आयोटा v फॉर्म में लिख दिया। ये इसका u है, ये u है, और ये जो है ये इसका ये v है।
प्लस आयोटा v, इस तरह से हमने लिखना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है। e पावर cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इसके साथ ये 20.08 की इक्वल है, तो ये इसके साथ है, तो इसकी इक्वल है। तो ये आप वैल्यू अगर लिखना चाहते तो वैल्यू, लेकिन नहीं, अगर किसी के पास इनकेस कैलकुलेटर नहीं है पेपर में, या गलत फाइंड कर रहे हैं, सही से इसको समझ नहीं आ रहा, तो इस तरह वापस e पावर 3 लिखने दें, -1, ये साइन 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 आयोटा मैंने इसलिए लिखा है कि इसका ये v है और ये इसका u है, अदरवाइज आपका आंसर सिर्फ इसकी इक्वल है, -e⁻³ या -20.08 इसकी इक्वल है। इसका मतलब है कि ये v जो है, v पार्ट इसका बेसिकली 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने लिखना है लिख दें, नहीं तो इसी तरह एक ही पार्ट में भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चंस भी हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, और अब इसके e पावर z एब्सोल्यूट फाइंड करें, तो वो e पावर x की इक्वल है, तो e पावर x मींस e पावर 3 की इक्वल है, तो e पावर 3 के जो आंसर आ जाएगा वो 20.8 आएगा, या वापस e पावर 3 लिख दें। देखिए ये मैंने एक्सप्लेन किया है, रफ वर्क में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर डायरेक्ट कोई लिख सकता है तो डायरेक्ट लिख कर करे बस, लेकिन ऐसा ना कि कोई ये वैल्यू लगा दे, ये ऐसा ना कि आप लगा दे e पावर -20.08, ये x की वैल्यू नहीं है, ये u की वैल्यू है। x और y की वैल्यू वो होती है जो क्वेश्चन में गिवन हो। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल पे कन्वर्ट करके सॉल्व करते तो फिर ये u और v की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। ये u और v, इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पे जो कहते हैं, ये इसकी इक्वल आ जाते हैं। आपका x और y ये दो हैं जो क्वेश्चन में गिवन हो, अगर किसी ने e पावर 20.08 लिखा तो फिर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक, मैं अपनी तरफ से भी, मुझसे भी ये मिस्टेक हो गया था, लेकिन फिर मैंने ये बाद में, क्योंकि ये u और v की वैल्यू है, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि x और y की वैल्यू लिखनी है। ये भी इसी तरह के क्वेश्चन है, आप इसका फाइंड करें, e पावर z फॉर्म में लिखें और एब्सोल्यूट में लिख लें, तो e पावर 7 पाई बाई 2 आयोटा है, इसका हम e पावर 0 इसके साथ लिख सकते हैं ताकि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। तो 0 अगर बाहर निकाल दो वैसे भी 1 आ जाता है अगर लिख तो, अदरवाइज किसी को डायरेक्ट समझ आ रहा है तो इस e पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो e पावर 7 पाई बाई 2 आयोटा का मतलब है cos पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 आयोटा 7 पाई बाई 2। cos 7 पाई बाई 2 जो है जब फाइंड करेंगे तो ये 0 की इक्वल है, ये मैंने 0 लिखा है, और sin 7 पाई बाई 2 -1 की इक्वल है, तो 0 -1 मल्टीप्लाइड विद आयोटा माइनस आयोटा, तो e पावर z का आंसर आ जाएगा ओनली माइनस आयोटा, ये आएगा आंसर। और जब इसके एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे तो इसका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या होगा इसका बताए कोई, e पावर z एब्सोल्यूट इसका क्या आ रहा है? जी e पावर 0, e पावर 0 आया 1, क्योंकि इसका x जो है ये 0 है, ये इसका y है, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी गिवन है, तो ये आपका y है और ये जो है ये आपका x है, तो e पावर z जो है इक्वल टू e पावर x है, तो e पावर x मींस e पावर 0, e पावर 0 मींस 1, तो इसका जो e पावर z एब्सोल्यूट है वो 1 की इक्वल आएगा। देखिए मैंने यहाँ फाइंड किया है, e पावर z जो e पावर x की इक्वल है, क्योंकि 7 पाई बाई 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस, तो x की वैल्यू 0 है तो यहाँ x की जगह 0 लगा है, e पावर 0 मींस 1, तो आपका एब्सोल्यूट ऑफ e पावर z जो है ये 1 आ जाएगा। अच्छा इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन है, इसका अच्छा रियल और इमेजिनरी फाइंड करना है, e पावर -2z, e पावर -2z की जगह लिख ले x प्लस आयोटा y, मल्टीप्लाई कर e पावर -2x e पावर माइनस आयोटा y, e पावर -2x को अलग लिख ले, इसको अलग लिख ले, e पावर -2x इसका रियल पार्ट है, बाहर निकाल दे, e पावर -2y आयोटा जो है ये इसकी इक्वल है cos, cos अगर यहाँ -2y लिख लिया +2y लिख ले, इसका आंसर एक ही आ जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट +2y लिखा है, क्योंकि cos -2y या cos +2y, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा की इक्वल है, अगर -2 लिखना चाहे तो ये भी वापस cos 2y की इक्वल आता है, सही है, या डायरेक्ट प्लस मैंने लिखा है तो आप प्लस पे लिख सकते हैं, लेकिन साइन में इसलिए मैंने माइनस लिखा है कि साइन माइनस थीटा जो है, साइन माइनस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है, ये साइन माइनस थीटा जो है ये इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के, ये साइन में माइनस बाहर आएगा,
अगर कॉस में माइनस थीटा आ जाए, कॉस माइनस थीटा, तो ये वापस कॉस थीटा के इक्वल है, क्योंकि कॉस जो है ये इवन फंक्शन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साइन जो है ये ऑड फंक्शन है, तो इसलिए माइनस टाइम की इक्वल होगा। तो देखिए ये माइनस जो है ये साइन में बाहर आएगा, देखिए ये बाहर आ गया। कॉस में ये माइनस एज इट इज नहीं आएगा, मतलब वापस कॉस माइनस और कॉस प्लस दोनों सेम आंसर आते हैं, तो इसलिए मैंने वापस डायरेक्ट कॉस 2y लिखा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा और ये आपका इमेजिनरी, तो ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपने रियल और इमेजिनरी लिखना है, बस ये आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, ये इसका सॉरी, ये रियल और इमेजिनरी आ जाएगा। देखिए ये एक इसका रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट आ जाएगा और ये इमेजिनरी, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि बेसिकली इसके मिड में पॉजिटिव हम लिखना है। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, देखिए e पावर माइनस 2x cos phi माइनस 2x cos 2y प्लस आयोटा, बेसिकली मिड में प्लस होता है, प्लस आयोटा, और ये माइनस यहाँ है, माइनस c पावर x sin 2y। तो असल में ये अब अगर आप कंपेयर करें तो ये हो जाएगा u प्लस, मिड में प्लस होना चाहिए, u प्लस आयोटा एन टू v। अब ये आपकी v की इक्वल है, तो v मींस नेगेटिव साइन, इस ये नेगेटिव साइन v के साथ आएगा, तो इमेजिनरी हो गया और ये जो है ये आपका रियल पार्ट हो गया। सही है, कर सकते हैं ना। ये वही चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैंने एक दफा दोबारा से रिमाइंड किया कि जो प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो इजी हो जाए, बाकी आप कर लेंगे खुद। यस सर, कोशिश कर लेंगे। करेंगे सर। नोट्स वाले भी हम मैं प्रैक्टिस explain करेंगे, इसके करूँ आगे अलावा भी बुक वाले तो नहीं करेंगे। कर तो सकते फिर हैं आपका ना टाइम इसको। हो गया। यस सर टाइम हो गया, अटेंडेंस लगा दें। ये मतलब आप खुद कर लेंगे ना, ये मैंने सॉल्व किया, सिर्फ देखना है, यस ऑलरेडी यस सब सर, एक्सप्लेनेशन। यस सर, ये तो कर लेंगे। ठीक है, बस ये आप अगर खुद कर लें, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कमिंग क्लास में। ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो रहा है, सर एक ये आप पेज है और एक दूसरा पेज है, यहाँ ये एंड हो सर गया। ये वाले नोट्स और वो मंडे वाले नोट्स एलएमएस पे भी अपलोड कर दीजिएगा जैसे आप करते हैं। अच्छा वो सर आप क्विज लेंगे सर? लिमिट्स पे अपलोड नहीं किया मैंने। नहीं सर, मंडे वाले नहीं भी नहीं क्विज किया। नहीं है आपके डिपार्टमेंट में, क्विज नहीं है। सही सर, फिर आप उसकी जगह असाइनमेंट देंगे सर? आपने कहा था आप असाइनमेंट देंगे, assignment लेकिन सर आपने दिया नहीं। जी असाइनमेंट देंगे। आज मैंने एक असाइनमेंट, मैंने आज असाइनमेंट एलिमेंट्स पे, सॉरी आपके व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया है अच्छा सर, सही है सर। इसको। आज मैंने आपको इसलिए एडवांस में सेंड किया क्योंकि मैं इसको वर्ड फॉर्म में लिख के तेरे लिमिट्स पे अपलोड करूंगा। अब मैंने डायरेक्ट जेपीजी फॉर्म में सेंड किया है, वर्ड फॉर्म में लिखूंगा आज, तो मैं कल वर्ड फॉर्म पे अपलोड करूंगा, तो वहां पे मैं 7 डेज टाइम दूंगा, तो आप लोगों को 8 डेज मिल जाएंगे। ठीक है, यस सर, एडवांस में सही है मैंने सर। इसलिए सेंड किया है। ठीक है, बस अटेंडेंस आप ले रहा हूँ, अटेंडेंस